मेरा वाला वो थानेदार है। काम बाद में कर लीजिएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना। सब कितने खुश लग रहे, बस सब ऐसे ही रहे। मतलब मम्मी जी और पापा जी को सच पता चलने के बाद उनके मन में कोई भेदभाव नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। बस अब वीर कुछ उल्टा सीधा ना सोचे। आफ्टर ऑल मम्मी जी और पापा जी ने इतना भरोसा किया है उन पर, घर और बिजनेस उनके नाम करके। सृष्टि, तुम फिर से शुरू हो गई। नॉट एट ऑल। आप बैठिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। अब देखिए, जब तक हमें पता नहीं था कि वीर देवर साहब मम्मी जी और पापा जी के बेटे नहीं हैं, तब तक तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। लेकिन जब से पता चला है कि वीर एक क्रिमिनल के बेटे हैं, तब से थोड़ा डाउट आ ही जाता है। मतलब वीर वैसे तो बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर है, बट उनके पिता तो एक क्रिमिनल ही थे ना। भले ही वो खबरी बन गए हो, लेकिन एक क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही रहता है। पता नहीं खून कब अपना असली रंग दिखा दे। चोर का बेटा चोर टाइप्स। मैं भी ना पता नहीं क्या सोच रही हूँ। वीर तो ऐसे है ही नहीं। मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। अब आप चाय पीजिए, लीजिए। शक का बीज मैंने बो दिया है। अब आज अन्नप्राशन की रस्म में जो बड़ा धमाका करूंगी, उससे ये शक की चिंगारी भड़क के शोला बनेगी। लीजिए। सच? क्या वीर सुलक्षणा भाभी सा का सगा बेटा ना है? अब सगा बेटा आ ही गया है तो देखें वीर पर कितना प्यार लुटता है। अपना तो अपना ही होता है, और पराया जितना मर्जी प्यारा हो, बाहर वाला बन ही जाता है। ओले काकी सा खम्मा गड़ी। वैसे पता है, आप सबको पता है, कार्तिक मास पे अगर कान्हा जी के 108 अलग अलग नाम लो ना, तो जितने भी पाप होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे धुल जाते हैं। सच में? मैंने तो ना सुना पहले कभी। आपने ना सुना? चलिए कोई बात नहीं, अब हमारे से तो सुन लिया। और भगवान जी का नाम लेने से अच्छी बात और क्या हो सकती। चलिए हम भी शुरू करते हैं। मैं ही शुरुआत करती हूँ। श्याम सुंदर, मुरलीधर, गोपाल, यशोदानंदन। एकदम सही कहा आपने, यशोदानंदन। वैसे आप सबको तो पता ही होगा कि मैया यशोदा कान्हा जी की अपनी सगी माँ ना थी, लेकिन फिर भी उनके रिश्ते को पूरी दुनिया सगा मानती थी, है ना। उनकी पूजा करती है, उनके रिश्ते से बहुत प्यार करती है, आरती भजन सब गाती है। और आप सबको एक मजेदार बात बताऊं, आप सब ने कान्हा जी के अलग अलग नाम लिए, लेकिन किसी ने भी देवकी नंदन ना कहा, सबने यशोदा नंदन का। जो माँ पाल पोस कर बड़ा करती है, उसकी ममता पर हम शक कैसे कर सकते हैं। रिश्ता चाहे खून का हो या फिर दिल का, दोनों में जो माँ की स्पेलिंग होती है ना, वो सेम टू सेम ही रहती है। बिल्कुल निस्वार्थ और बिल्कुल निष्पक्ष। जैसे किसी माँ का बच्चा उसकी कोख से जन्म लेता है, तो किसी का उसके दिल से। और उनकी ममता पर हम शक तो नहीं कर सकते ना। माफ कीजिए सुलक्षणा भाभी सा, भूल हो गई। मैं जानती हूँ तुम और वीर अपने प्यार से ऐसा जादू चलाओगी कि वंश को भी सारा परिवार वही प्यार देगा। एक बात कहूँ,
मेरी ये जो बीनी है ना, इमरजेंसी लाइट लेके ढूंढने पे भी ना मिलेगी ना, है ना? और कुछ पूछना चाहती हैं आप? मैं भी देखती हूँ मम्मी जी, इन पराये रिश्तों का आप क्या हाल करेंगी जब आपके अपने खून पे आ जाएगी। देखती जाइए आज मैं क्या करने वाली हूँ। अन्नप्राशन की रस्म का समय हो गया है। इसमें माँ बेटे को झूले पर बिठाकर आरती तिलक करती है और अपने हाथों से निवाला खिलाती है। आओ बेटा। मैं क्या कह रहा था, पापा, मुझे लगता है हाई कमीशन ने आपकी माफी की अर्जी की पतंग काट दी। गलती भी तो इतनी बड़ी करी है ना मैंने, इसकी सजा तो मिलनी थी। अगर इसके आगे थारी माँ के सामने अगर मुझे नाक भी रगड़नी पड़ जावे ना सालों तक, तो भी मैं कर लूंगा। पर पापा, अभी जरा विधियों पे ध्यान दे। ओले, हमारे थानेदार साहब तो इतने बड़े भोलू राम है कि वंश भाई साहब को भाईचारे में कुछ ना कहेंगे। लेकिन मैंने ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुस्सैल बैल भाई साहब जानबूझकर उनकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। ओले, कान का चूरा देखिए, कान का चूरा यहाँ पे देखिए। अरे आपको काटना ले, देखो ऊपर है, ऊपर ऊपर यहाँ पे। अरे देखो देखो, बुलबुल जल्दी देखिए। जोक था। अब देवर और भाभी के बीच में थोड़ा बहुत जोक तो चल ही सकता है ना, सब बोर हो जाएंगे ना, इसीलिए, है ना वंश भाई साहब? चुल बुलबुल, जितनी नौटंकियां करनी है कर लो, लेकिन जब मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा ना, तो ये हम साथ साथ है फैमिली मुझसे डील नहीं कर पाएगी। भूलो मत, एक वंश 100 पे भारी। तिलक तो भले ही वंश का पहले किया हो, लेकिन अन्नप्राशन
सुलक्षणा भाभी से पहले वीर का ही करेंगे। ना ना, वंश को इतने सालों बाद मौका हाथ लगा है हाथ से खिलाने का। मौसा किसको पहले खिलाएंगी?